Hello everyone, class 10th, all the students. Today I am starting footprints without feet. Okay, this name, this one book writer has given, and this one name is the fifth chapter of this book also, and the book name writer took from a novel, The Invisible Man. Okay, and there's the fifth chapter. Name is same, footprints without feet. Okay, now I'm starting this one, second one, supplementary books. First one chapter, A Triumph of Surgery. Okay, चलिए, triumph mean victory, जीत of surgery. ठीक. Now this chapter belongs to a rich mistress and her dog, a small dog. Her small dog has a physical problem, and one surgeon came to him, है ना, और वो who is our writer, James Herriot, and how he helped her, okay, to maintain his health. Chapter is all about this type of thing. Now, okay, I'm reading it. Before you read, Tricky, this is the small dog. Tricky, a small dog, is pampered by his rich mistress. पैम्पर्ड में थोड़ा बहुत लाड प्यार दिया जा रहा है उस डॉगी को बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसके रिच बहुत सेठ, जो उसकी मालकिन है. शी ओवर फीड्स हिम, वो उसको बहुत ही ज़्यादा खाना खिला देती हैं प्यार में. एंड ही फॉल्स सीरियसली इल, और वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, सीरियसली इल हो जाता है. डज द वेटरिनरी सर्जन, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, वेटरिनरी जो सर्जन है उनके, परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्वेश्चन मार्क, कि क्या वो एक ऑपरेशन करते हैं. ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए छोड़े जा रहे हैं बिफोर द चैप्टर. डज द डॉग रिकवर, और क्या वो डॉगी थोड़ा सा रिकवर होता है, उसकी हेल्थ थोड़ा ठीक होती है. ऐसे बिफोर यू रीड में ये हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर दिए गए. और रीड एंड फाइंड आउट, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी क्रिएट करे गए हैं बाय द राइटर जेम्स हैरियट, कि व्हेन वी विल रीड द चैप्टर these things should come in our mind, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा चैप्टर. लाइक वाई इज मिसेस पम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के लिए वो इतनी चिंतित क्यों थी. व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए क्या किया उन्होंने. इज शी वाइज इन दिस, और क्या वो ये सारे के उसकी हेल्प करने के लिए क्या वो इतनी इंटेलिजेंट थी. हु इज़ द आई इन द स्टोरी, हु इज़ आई हियर, तो आई ये है हमारे जेम्स हैरियट, हु रोड दिस वन लेटर, एंड हु इज़ अ वेटरिनरी सर्जन, ओके, हु इज़ अ डॉक्टर, यू कैन से जानवरों के डॉक्टर. नाउ आई एम रीडिंग चैप्टर वर्ड टू वर्ड, बी विथ मी. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, और इस समय में ये हमारे राइटर कह रहा है ये, ठीक है, जेम्स हैरियट. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम में बहुत ही चिंतित था ट्रिकी के लिए. आई हैव पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. ठीक है, उसने अपनी कार रोकी जब उसने देखा कि सड़क में जो डॉगी उसने देखा अपनी मिस्ट्रेस के साथ, और वो जो बोल रहा है वो कह रहा है, हमारा राइटर कह रहा है, आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और डॉगी की हालत को देख के वो बहुत ही शॉक्ड हो गया. ही हैड बिकम ही हैड बिकम, वो डॉगी की बात कर रहा है, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही मोटा हो गया था. लाइक ब्लोटेड सॉसेज मीन कबाब यू कैन से, तो एक बिल्कुल फूला हुआ कबाब सा हो गया था वो डॉगी. विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और जैसे एक कबाब हो और चारों कोनों में उसके पैर हों, ऐसा लुक आ रहा था, इतना मोटा हो गया था वो डॉगी. हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, मीन आँखें बिल्कुल लाल थी और थोड़ा सा पानी सा उससे टपक रहा था. स्टेयर में घूरना होता है, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और बहुत ही वो आगे, बस सीधे आगे देखा जा रहा है वो डॉगी. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और उसकी जो टंग है वो बिल्कुल ऐसे जवान ऐसे लटकी हुई है मुंह के बाहर, और थोड़ा सा लार टपक रही होगी, ऐसे उसको दिखाई दे रहा है वो डॉगी. और वो बहुत शॉक्ड हो गया क्योंकि वो एक वेटरिनरी डॉक्टर है और उसको केयर है जानवरों की, तो उसको तो और शॉकिंग मोमेंट आ गया कि अरे इस डॉगी का कोई केयर ढंग से नहीं कर रहा है. मिसेस पम्फेरी हैस्टेन टू एक्सप्लेन, ठीक है, और बहुत ही हैस्टेन में क्विकली उसने एक्सप्लेन किया. ही वॉज सो लिस्टलेस, ठीक है, और उसने बहुत ही
उससे कहा जल्दी से कि बहुत ही लेज़ी टाइप हो गया है मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लग रहा है कि इस पर तो कोई एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up। तो क्या था, मुझे लगा कि न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है। ये कौन कह रही है, मिसेस पम्फेरी कह रही है, और वो कह रही है कि मुझे ऐसा लगा कि न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी तो मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा खिलाने लगी। सम मॉल्ट एंड कोड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। और बुक बोल रही कि इतना मैं इसे कुछ खिलाती थी और इसके अलावा बस कुछ नहीं, इतना ही खा के ये सो जाता था। तो मतलब मैंने थोड़ी सी डाइट इसकी बढ़ा दी, मुझे लगा कि थोड़ा सा इसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा ये मल न्यूट्रिशन हो रहा है, थोड़ा सा अनहेल्दी हो रहा है, यू कैन से। ओके, और फिर वो जो डॉक्टर है जेम्स हैरियट, वो क्या कह रहे हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या तुमने स्वीट्स कुछ कट करी, इसके खाने में से कुछ मिठाई वगैरह को कम किया जैसा कि मैंने कहा था। ओ आई डिड फॉर अ बेट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक एंड आई हैड टू रिलेंट, और ये मुझे बहुत ही कमज़ोर लगा और मैं थोड़ी सी रिलेंट हो गई, थोड़ी सी मैं भी दिल से हार गई, कमज़ोर पड़ गई। ठीक है, ही डज लव क्रीम केक्स, और कह रही है इसको क्रीम केक्स बहुत प्यारे लगते हैं, एंड चॉकलेट, सो एक चॉकलेट भी बहुत पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज इन, और मैं बस मना नहीं कर पाई इसको। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और वो अपने राइटर जेम्स हैरियट कह रहे हैं कि फिर से उसने नीचे उस बेचारे छोटे से डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, है ना, और जो कि क्या था, एक प्रॉब्लम था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी की क्या गलती थी, लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और वो कभी भी किसी भी टाइप के खाने को ना नहीं कह पा रहा है। उसको टेस्टी सा खाना मिल रहा है और वो उसको आराम से खा रहा है विदाउट एनी केयर कि उसके शरीर का क्या हाल हो रहा है। वो डॉगी है, ठीक है, तो रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहा है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और वो किसी भी वक्त खाना खा ले रहा है, चाहे वो दिन है, रात है, और जो भी टाइम चल रहा है, ऐसा अपना राइटर जेम्स हैरियट कह रहे हैं। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फेरी हैडंट मेंशन्ड, और वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो कि मिसेस पम्फेरी ने मेंशन नहीं करी है। ओके, नहीं बता रही होगी। वो जब हालत देख रहा है डॉग की तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि डॉग इज इन प्रॉब्लम, और मिसेस पम्फेरी इज जस्ट हाइडिंग सो मैनी थिंग्स। ओके, आफ्टर लुकिंग एट द डॉग, our writer James Herriot is realizing it. Okay, now I will go ahead tomorrow. Today I am just telling you कि I am starting this one book, and this is the first chapter, A Triumph of Surgery. So it's enough for today, and be ready with this one book, and I'll start next one part of the chapter tomorrow. Thank you and God bless you.